हे तारक्ष, हे पक्षराज, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं, और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं कि श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देखने वाले हैं। इस प्रकार तेषां पत्न्यस्तथा भूता श्रवण्या पृथगावया स्त्रीणां विचेष्टितं सर्वं तां विजानति तत्त्वतः। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वह स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणिया चित्रगुप्त से बताते हैं। वह श्रवण और श्रवणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। यदि व्यक्ति सोचता है कि हमने अपने घर में या अंदर या चुपके से कोई बात कह दी या कुछ अधर्म कर दिया या कोई कुकर्म कर दिया, तो उसे न तो किसी ने देखा और न किसी ने सुना, परंतु ऐसा नहीं है। ये श्रवणियां, उनकी जो पत्नी हैं, ये दूर दूर तक सुन लेती हैं और ये सब सुनती हैं और यह यमराज को बताती हैं कि इस प्रकार का कृत्य या कर्म इन्होंने किया है, या हमने कोई पुण्य किया हो जिसे कहते हैं गुप्त दान, या कोई गुप्त पुण्य हमने किया है। ये सब यमराज से कहती हैं, वहां बताते हैं यमराज के पूछने पर। उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वह सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बाल के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन
चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों प्रांगमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्बल हो, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित